मेरे बच्चे, आज मैं केवल उन्हें ही अपने दर्शन दे सकता हूं जो मुझे सच्चे मन से स्मरण कर रहे हैं। और यह संदेश सुनने वाला प्रत्येक आत्मा अत्यंत भाग्यशाली है, क्योंकि इसे वही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने स्वयं अपनी चेतना से चुना है। इसलिए यदि उनमें से तुम भी एक हो, यदि तुम्हारा हृदय इस क्षण शांत है और तुम्हारी आत्मा मुझे पहचान रही है, तो जान लो कि तुम भी मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। और यदि तुम उस आशीर्वाद को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ ग्रहण करने के लिए तैयार हो, तो भाग्यशाली अंक 1111 टाइप करो, क्योंकि यह अंक तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है और मेरे और तुम्हारे बीच की इस दिव्य सहमति को प्रकट करता है। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसीलिए इसे केवल सुनो नहीं, बल्कि अपने भीतर उतारो। और यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो श्रद्धा भाव से एक लाइक कर दो और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखो, क्योंकि यह केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना का उद्घोष है। और जान लो कि आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि पूर्व समय में तुमने जो भी बुरे कर्म किए थे, जिनका बोझ तुम लंबे समय से अपने हृदय में ढो रहे थे, उन सभी कर्मों की सूची अब पूर्ण हो चुकी है और तुम्हारा लेखा समाप्त किया जा चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हारा बुरा दौर अब समाप्त हो गया है। तुम अपने कर्मों के सभी फल भोग चुके हो और इस प्रक्रिया के दौरान तुम कई बार हताश हुए, कई बार निराश होकर टूटे। तुमने मुझसे क्षमा मांगी, अपने आंसू मेरे चरणों में गिराए। मैंने तुम्हें कठिन परिस्थितियों से गुजारा, तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन तुमने हर एक चुनौती को साहस के साथ पार किया। और जो जो सबक मैं तुम्हें सिखाना चाहता था, तुमने उन्हें समझा, आत्मसात किया और बिना रुके अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। तुम्हारी इसी आंतरिक विजय से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, क्योंकि इस अवधि में तुम्हारे भीतर अनेक परिवर्तन हुए। तुम कई बार भीतर से टूटे, तुम मेरे सामने रोए, अपने दुख व्यक्त किए, अपनी भूलों को स्वीकार किया और सच्चे हृदय से क्षमा याचना भी की। और ऐसा करके तुमने स्वयं अपने लिए उन्नति के द्वार खोल दिए, क्योंकि जो आत्मा अपने अहंकार को झुका देती है, वही आत्मा वास्तव में ऊपर उठती है और मेरे निकट पहुंचती है। स्मरण रखो कि हम सभी कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें आकर्षित करते हैं और सरल समाधान का भ्रम देते हैं, लेकिन तुम्हें अच्छे और बुरे का भेद समझकर स्वयं अपना चयन करना था, क्योंकि एक व्यक्ति का दृष्टिकोण ही उसका व्यक्तित्व बनाता है। और जैसा दृष्टिकोण तुम रखते हो, वैसे ही तुम्हारे रास्ते निर्मल, पवित्र और सहज बनते चले जाते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि वह मार्ग तुम्हें सत्य की ओर ले जा रहा है या नहीं। मेरे बच्चे, तुम्हारा चुना हुआ एकमात्र मार्ग तुम्हारे पूरे भविष्य की दिशा निर्धारित करता है। इसी कारण मैं बार बार तुम्हारे जीवन में प्रवेश करता हूँ, तुम्हें संकेत देता हूँ, तुम्हें चेताता हूँ और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूँ। क्योंकि जो मेरी बातों को समझकर अपने मन को सकारात्मक बनाता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। पर जो मेरे प्रेम से समझाने पर भी नहीं समझता, उसे मेरे रौद्र रूप का सामना करना पड़ता है और उसके जीवन में पुनः कष्ट आरंभ हो जाते हैं। मेरे बच्चे, जब कोई आत्मा बार बार मेरी चेतावनियों को अनदेखा करती है, सत्य को जानकर भी असत्य का मार्ग चुनती है और अपने अहंकार में डूबी रहती है, तब उसकी वही यात्रा पुनः आरंभ होती है जो उसे बार बार पीड़ा देती है। क्योंकि कष्ट मेरा दंड नहीं बल्कि मेरी अंतिम चेतावनी होता है। और यह पीड़ा तब तक उसका पीछा करती रहती है जब तक वह भीतर से यह स्वीकार नहीं कर लेता कि वह गलत मार्ग पर चल रहा था। क्योंकि जब तक पापों का प्रायश्चित नहीं होता, जब तक मन सच्चे पश्चाताप से नहीं भरता, तब तक मेरी कृपा दृष्टि उस आत्मा तक नहीं पहुंचती। मेरे बच्चे, आज तुमने उस कठिन और थकाने वाली यात्रा को पूर्ण कर लिया है। आज तुमने अपने भीतर झांकने का साहस किया है और पुनः सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो चुके हो। इसीलिए यह क्षण तुम्हारे लिए साधारण नहीं बल्कि परिवर्तन का संकेत है। क्योंकि जब कोई आत्मा अंधकार से बाहर निकलती है, तो उसका प्रत्येक कदम प्रकाश से भर जाता है। और आज मैं तुम्हें भेंट स्वरूप वह वरदान देने आया हूं जिसकी कामना तुमने मौन में की थी। इसलिए ध्यान रखो, तुम्हारी जो भी इच्छा है वह अगले 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण होने की दिशा में गति पकड़ चुकी है। मेरे बच्चे, यह वरदान केवल भौतिक सुख का नहीं बल्कि तुम्हारी चेतना के विस्तार का संकेत है। इसीलिए सदैव सत्य के मार्ग पर बने रहो, अपने विचारों को शुद्ध रखो और अपने से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के प्रति करुणा और भलाई का भाव रखो। क्योंकि जब तुम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो,
तो तुम्हारे भीतर भी शुभ ऊर्जा प्रवाहित होने लगती है। और जान लो कि तुम्हारा कल्याण निश्चित है, क्योंकि जो आत्मा धर्म और कर्म के संतुलन को समझ लेती है, उसके जीवन में भय नहीं बल्कि स्थिरता निवास करने लगती है। यह महीना तुम्हें तुम्हारे कर्म और धर्म का पूर्ण फल देने आया है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति में निरंतर वृद्धि होगी। तुम्हारे भीतर एक नया आत्मविश्वास जागेगा और तुम स्वयं को पहले से अधिक स्थिर और जागरूक अनुभव करोगे। इसलिए किसी भी परिस्थिति में विश्वास को मत छोड़ना, क्योंकि जब तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा रखते हो, तब मैं तुम्हारे लिए वह मार्ग खोल देता हूं जो तुम्हें स्वयं भी दिखाई नहीं देता। और अंत में बस इतना स्मरण रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उठ रही उस नई ऊर्जा को पहचानो, क्योंकि यह केवल उत्साह नहीं बल्कि आत्मा के जागरण का संकेत है। और जब भीतर का शिव जागता है तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही बदलने लगती हैं। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपने विचारों को भटकने मत दो और यह स्मरण रखो कि जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस रूप में ढालने के लिए है जिसके लिए तुम जन्मे हो। और जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो भय स्वयं ही विलीन होने लगता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने अकेलेपन के क्षणों में स्वयं से अनेक प्रश्न पूछे हैं। तुमने कई बार यह भी सोचा कि क्या मैं तुम्हें देख रहा हूं या नहीं। पर आज मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि जब तुम सबसे अधिक थके हुए थे, जब तुम्हारा मन हार मानने के कगार पर था, तब मैं ही तुम्हें संभाले हुए था। और उन दिनों में जो मौन तुम्हें खाली लगता था, वही मौन वास्तव में मेरी उपस्थिति से भरा हुआ था, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं बल्कि तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता में प्रकट हो रहा था। अब तुम्हें अपने अतीत को बोझ की तरह नहीं बल्कि अनुभव की तरह देखना होगा, क्योंकि जो बीत चुका है वह तुम्हारी पहचान नहीं बल्कि तुम्हारी शिक्षा है। और जिस दिन तुम अपने घावों को शर्म नहीं बल्कि शक्ति के रूप में स्वीकार कर लोगे, उसी दिन से तुम्हारा वास्तविक परिवर्तन आरंभ होगा। इसलिए स्वयं को दोष देना छोड़ो, अपने हृदय को क्षमा से भर दो और यह समझो कि जो आत्मा स्वयं को क्षमा कर लेती है, वही आत्मा आगे बढ़ने की स्वतंत्रता प्राप्त करती है। आने वाले दिनों में मैं तुम्हें कुछ ऐसे अवसर दूंगा जो तुम्हारी आस्था की परीक्षा लेंगे, जहां तुम्हें परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देंगे। पर स्मरण रखो कि बीज भी अंधकार में ही अंकुरित होता है। इसलिए अधीर मत होना, अपनी साधना, अपने सत्य और अपने कर्म में स्थिर रहना, क्योंकि जो व्यक्ति मार्ग पर टिके रहना सीख लेता है, वही व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है। और तुम्हारे लिए वह मंजिल अब पहले से कहीं अधिक समीप है। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा संरक्षण तुम्हारी आस्था है। और जब तुम भीतर से मुझसे जुड़े रहते हो तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। इसलिए हर दिन अपने भीतर के शिव को स्मरण करो, अपने श्वास में, अपने विचारों में और अपने कर्मों में पवित्रता बनाए रखो, क्योंकि यही वह मार्ग है जो तुम्हें शांति, संतुलन और स्थायित्व की ओर ले जाएगा। और जान लो कि जब तुम सही दिशा में चल रहे होते हो, तब मैं प्रत्येक कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं। अब समय है भीतर उठ रही उस शांति को पहचानने का, क्योंकि जब मन का कोलाहल थमने लगता है, तब आत्मा बोलना शुरू करती है। और जो इस मौन को सुन लेता है, वह बाहरी संसार की उथल पुथल से प्रभावित नहीं होता। इसलिए अपने भीतर स्थिर रहो और यह जानो कि जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें उस सत्य के और निकट लाने के लिए है जिसे तुम लंबे समय से खोज रहे थे। क्योंकि परिवर्तन हमेशा शांति के आवरण में आता है, शोर के साथ नहीं। बीते समय में जो घटनाएं तुम्हें अन्यायपूर्ण लगी थीं, जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे, अब वे सभी धीरे धीरे स्पष्ट होने लगेंगे। क्योंकि जब चेतना का स्तर बदलता है, तब दृष्टि भी बदल जाती है और वही परिस्थितियां जो पहले पीड़ा देती थीं, अब तुम्हें परिपक्वता का अनुभव कराएंगी। इसलिए अतीत को कोसने के स्थान पर उसे स्वीकार करो, क्योंकि स्वीकृति ही वह द्वार है जहां से वास्तविक मुक्ति आरंभ होती है और उसी क्षण से जीवन हल्का होने लगता है। आने वाले समय में तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलेगी। कुछ लोग पास आएंगे और कुछ स्वयं दूर हो जाएंगे। और यह स्वाभाविक है, क्योंकि जब कोई आत्मा भीतर से बदलती है तो उसका कंपन भी बदलता है। इसलिए किसी के जाने से स्वयं को दोष मत देना, क्योंकि जो तुम्हारे मार्ग के नहीं होते वे स्वतः ही छूट जाते हैं और जो ठहरते हैं वही तुम्हारी यात्रा का वास्तविक हिस्सा बनते हैं। इस प्रक्रिया को समझो और शांत रहो। तुम्हारे भीतर अब जो स्पष्टता जन्म ले रही है वह तुम्हें सही निर्णय लेने में सहायता करेगी। और यह स्पष्टता किसी एक दिन में नहीं बल्कि धैर्य, अनुभव और आत्मनिरीक्षण से आती है। इसलिए जल्दबाजी मत करो,
हर निर्णय लेने से पहले अपने अंतर्मन को सुनो, क्योंकि जब निर्णय भीतर की शांति से लिया जाता है तब उसका परिणाम भी स्थिर और कल्याणकारी होता है। और यही वह संतुलन है जिसकी ओर तुम्हें लाया गया है। याद रखो, जीवन में हर उत्तर बाहर नहीं मिलता। कुछ उत्तर केवल भीतर उतरने से ही प्रकट होते हैं। इसलिए ध्यान, मौन और विश्वास को अपने साथ बनाए रखो, क्योंकि जब तुम स्वयं पर और उस अदृश्य मार्गदर्शन पर भरोसा करते हो तब मार्ग स्वयं खुलने लगता है। और उस समय तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुम अकेले कभी थे ही नहीं। हर मोड़ पर एक शक्ति तुम्हें संभाले हुए थी और वही शक्ति अब तुम्हें अगले चरण की ओर ले जा रही है। अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो तो यह आवश्यक है कि तुम अपने भीतर उठने वाले हर विचार को पहचानो, क्योंकि हर विचार तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देता है और जिस दिशा में ऊर्जा बहती है उसी दिशा में जीवन आकार लेने लगता है। इसलिए नकारात्मकता को रोकने का प्रयास मत करो, बल्कि उसे समझकर शांत कर दो, क्योंकि जिस दिन तुम प्रतिक्रिया देना छोड़ देते हो उसी दिन तुम नियंत्रण प्राप्त कर लेते हो और यही नियंत्रण तुम्हें बाहरी परिस्थितियों से ऊपर उठाता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना होगा कि धैर्य कोई प्रतीक्षा नहीं बल्कि आंतरिक स्थिरता की अवस्था है। और जब तुम उस अवस्था में पहुंच जाते हो तब समय तुम्हारे विरुद्ध नहीं बल्कि तुम्हारे पक्ष में कार्य करने लगता है। इसलिए यदि अभी सब कुछ स्पष्ट नहीं दिख रहा तो घबराओ मत, क्योंकि धुंध भी केवल इसलिए होती है ताकि तुम्हारी दृष्टि भीतर की ओर मुड़े। और जब भीतर का सत्य दिखने लगता है तब बाहर का मार्ग स्वयं स्पष्ट हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो शून्य के क्षण